गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के जो हम दोहे हैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर से शॉर्ट में बताऊंगी इनकी व्याख्या, जल्दी से समझते जाना। रहीमन फर्स्ट जो है रहीम जी का लिखा हुआ दोहा, जो विश्वास के बंधन पर कि उन्होंने धागे और विश्वास को एक समान तुलना करते हुए बताया है कि जैसे धागा टूटने पर उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, अगर हम जोड़ने का प्रयास जोड़ने की कोशिश करते भी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गांठ रह जाती है कि जिससे जोड़ा जाता है वो गांठ हमेशा बनी रह जाती है। ऐसे ही प्रेम विश्वास का बंधन, प्रेम क्या है? विश्वास, कि वो चाहे हमारे अपनों का हम पर है या हमारा उन पर है, तो अगर वो विश्वास कहीं टूट जाता है तो वो विश्वास बनाने से भी फिर से दोबारा नहीं बन पाता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। अगर कुछ करते भी है हम तो कह दे कि क्या पता तुमने फिर वो किया हो, तो इसका अभिप्राय कि विश्वास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। सेकंड है निज मन। बेटा मैं अर्थ नहीं बता रही क्योंकि हम दोबारा से सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाने के लिए बोल रही हूँ जल्दी से, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर करने हैं हमने। रहीम जी क्या कह रही हैं सेकंड में? निज अपने मन की बिथा, बिथा शब्द का अर्थ हमेशा याद रखना व्यथा, दुख, तकलीफ, कि अपने मन की तकलीफ जो है, अपने मन की कोई दुख या पीड़ा जो है वो अपने ही मन में छिपाकर रखनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि अगर हम सभी लोगों से, अकेले लोग सब लोगों से उसे बांटने की कोशिश करते हैं, उसे बताने की कोशिश करते हैं। अकेले शब्द का अर्थ है मजाक उड़ाना, कि लोग हमें हंसी का पात्र बना देते हैं, मजाक का पात्र बना देते हैं और उसे बांटने का, कम करने का प्रयास कोई भी नहीं करता है। थर्ड दोहा, जिसमें एक ही साधे कि एक ईश्वर की भक्ति के एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है और मनुष्य को सब कुछ के प्रत्येक चीज प्राप्त करवा देता है। कि इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि एक ईश्वर की साधना करने से सब कुछ संभव है, सब सदे सदे सब कुछ संभव है। जब हम एक ईश्वर की भक्ति करते हैं तो मन एकाग्र होता है और सब कुछ संभव हो जाता है। सब साधे, जब हम सब कुछ पाना चाहते हैं कि हमारा मन जो है एक लक्ष्य की तरफ नहीं प्रेरित होता, कि इधर उधर भटकता है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सब जाए सब कुछ चला जाता है। जिस प्रकार, इस बात को सिद्ध करने के लिए कौन सा उदाहरण, कि जिस प्रकार मूल ही सींचबो, कि जड़ को सींचने से, किसी पेड़ की केवल जड़ को हम पानी देते हैं, सींचते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तो क्या मिलता है कि वो फूले, कि वो बड़ा आकार लेता है, फले, फल देता है और मन को संतुष्टि या प्रसन्नता का भाव पैदा करता है। किसी बड़े से पेड़ को सींचने के लिए केवल उसकी जड़ को सींचा जाता है तो हमें उस पेड़ से फल जो है, खुशी जो है, या उस पेड़ के बड़े होने का कारण केवल उसकी जड़ को सींचना है। नेक्स्ट है चित्रकूट। चित्रकूट वनवास के समय वन, उस वन का नाम, उस वन के बारे में कहा गया है कि जहां पर रमे रहे, रमन करना, विचरण करना, कि वहां पर अपना जीवन बिताने के लिए, कुछ समय के लिए वो आराम से रहने लगे। किसकी बात की जा रही है? अवध नरेश, अयोध्या के राजा। नरेश शब्द का अर्थ है नृप, राजा, के अवध के राजा जो थे वो चित्रकूट में कुछ समय के लिए रहने के लिए विवश हो गए या रहने के लिए आ गए। किस लिए? जहाँ पर विपदा पड़त है, कि जिस पर भी किसी न किसी प्रकार की, अब ये नहीं कि वो अपनी खुशी से वहां पर जाने के लिए तैयार थे या रहने के लिए तैयार थे, जाने के पीछे एक रीजन था। वो क्या था? आपको मैंने बताया था कि उन्हें अपने पिता के उस आदेश का पालन करना था जो उन्होंने अपनी माता को दिया हुआ वरदान था, जिसे पूरा करने के लिए तो अपने देश को, अयोध्या के राजा होते हुए भी राम जो थे एक वनवास में, एक वन में रहने के लिए चले गए। तो कारण क्या था कि जिस पर भी विपदा पड़ती है, जिस पर मुसीबत आती है, वही व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दोहा अर्थ के, कि दोहा जो है वो, दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षरों की संख्या कम होती है, कि दोहे में अक्षर जो है वो कम होते हैं, पर और अक्षर कम होने पर भी इसका अर्थ जो है गंभीर होता है।
अब आप इतने दोहे पढ़ चुके हो, आपको भी पता है कि एक ही लाइन में वो अपना अर्थ जो कहना चाहती हैं वो स्पष्ट कर रही हैं, दूसरी पंक्ति में सिर्फ उदाहरण दे रही हैं कि अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, कि मैं, रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ उसके पीछे वैलिड रीजन है, कि एक उदाहरण द्वारा वो हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार ये उदाहरण इस पंक्ति पर सच साबित होता है, वैसे ही दोहे में शब्दों की संख्या, अक्षरों की संख्या कम होने पर भी वो गहरा अर्थ लिए होते हैं। ऐसे ही रहीम जी क्या कह रहे हैं कि नट के जादूगर, बाजीगर जो है, तमाशा दिखाने वाला जो है, वो कुंडली में से अपने शरीर को, अब यहाँ पर कुंडली किसको कहा है, जो सर्कल जिसमें आग लगी होती है, एक के बाद एक 5 से 6 सर्कल उन्होंने रख दिए, और व्यक्ति जो है लगातार उसमें से छलांगे लगाता है और उनमें से सेफ्टी से निकल जाता है, कि उसको सुरक्षित रहता है, कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। कि जिस प्रकार होता क्या है कि उसने योग क्रिया द्वारा कुंडली समेटने की क्रिया पूरी की होती है, कि जिस प्रकार नट या बाजीगर जो है वो अपने शरीर को समेट कर कहीं भी कूदता है, चढ़ जाता है, और उस कुंडली में से भी, बेटा यहाँ पर कुंडली के दो अर्थ है, कुंडली सर्कल को भी कहा जा सकता है कि उसमें से अपने शरीर को समेट कर वो वहां से कूदता है, चढ़ता है और बाहर सेफ्टी से सुरक्षित निकल जाता है। और नट कुंडली, अब नट कुंडली क्या है कि उसने अपनी पेट की कुंडली को योग क्रिया द्वारा सिद्ध किया होता है, जिसके कारण वो अपना शरीर समेट सकता है, शरीर को सिकोड़ सकता है और पूरी तरह से सुरक्षित किसी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चल सकता है, कहीं भी कूदता है, चढ़ता है, अपने कर्तव्य दिखा देता है। नेक्स्ट है धनी। अब यहाँ पर धनी शब्द का अर्थ अमीर नहीं, धन्य, कि वो लोग सम्मान के योग्य है। अब किसको कहा गया है कि धनी, कि पंक जल, कीचड़ का जल जो है, कीचड़ का जो पानी है वो अधिक सम्माननीय है, अधिक आदरणीय है, धन्य है। किस लिए? क्योंकि उसमें रहने वाले लघु जीव, जो उसमें छोटे छोटे से जीव रहते हैं, जो छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो कीचड़ के पानी में ही अपना जीवन जीते हैं, वो उसको पीते हैं और तृप्त हो जाते हैं। अगाय शब्द का अर्थ है संतुष्ट हो जाना। हमने पहले भी पढ़ा है, प्रसन्नता का भाव, संतुष्टि का भाव या तृप्त हो जाना, कि वह उस कीचड़ के पानी को पीते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उदधि, उदधि समुद्र का पर्यायवाची, कि उस सागर की, उस समुद्र की बड़ाई, बड़प्पन, कि उसकी प्रशंसा, कि हम किसी की प्रशंसा कब करते हैं कि अगर उसने, बड़प्पन शब्द जो है वो संज्ञा शब्द, कि उसने कोई अच्छाई से भरे हुए कार्य किए हो, तो उस समुद्र का बड़प्पन क्या है, कि उसके बारे में कौन बात करना चाहता है, किस लिए, कि क्या कारण है कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि जगत प्यासो जाए, कि जगत पूरा संसार उसके पास जाने पर भी प्यासा रह जाता है। कि आपको पता है कि सागर का पानी नमक से भरा होता है, तो उस नमकीन पानी को पीकर कोई भी अपनी प्यास, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जीव जंतु है, तो उसके पास इतना अधिक पानी होने पर भी उसका बड़प्पन या उसके बारे में हम धन्य कहकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा संसार भी उसके पास जाए तो वो प्यासा ही रह जाता है। नेक्स्ट है नाद। नाद स्वर, पहले आपको नाद शब्द का अर्थ आना चाहिए। स्वर ध्वनि, संगीत की एक धुन भी जिसको कहते हैं, कि जब कोई संगीतकार, सबसे पहले कोई, अगर वो हारमोनियम है या कोई सितार है, कोई वीणा है, तो उसको बजाता है, तो उसमें से जो स्वर निकलते हैं वो, उनको भी नाद कहा जाता है। कि नाद कोई भी ध्वनि, आवाज या स्वर जिस पर रीझ कर, के मृग जो है एक ऐसा जीव है कि उसे कोई भी आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है, उस आवाज की तरफ आकर्षित हो जाता है, और इतनी जल्दी से वो उस आवाज की तरफ जाना चाहता है, कि इसमें नहीं लिखा पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्यों अपना तन दे देता है, शरीर, कि किस लिए कहा है कि नाद रीझ तन देत मृग, के नाद पर रीझ कर मृग का जो तन है, उसका शरीर जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो दौड़ता है उस आवाज की तरफ खींचा चला जाता है, तो उसकी
जो सींग है उसके पैर तो उसको सहायता करते हैं, उसको दौड़ने में मदद करते हैं, वहां तक पहुंचाने में मदद करते हैं, पर जैसे ही वो वहां पहुंचने को होता है तो उसके सींग जो है वो किसी झाड़ी में, किसी पेड़ में अटक जाते हैं और वे किसी शिकारी का या किसी बड़े जानवर का शिकार बन जाता है और इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नाद रीछ के आवाज की तरफ, स्वर की तरफ आकर्षित होकर मृग अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, वो अपने शरीर से समाप्त हो जाता है। नरधन हेत समेत, हेत कारण समेत समस्त जीवन के नर मनुष्य जो है वो क्या करता है, धन के हेतु, धन के कारण कि उसमें एक ऐसा लोभ है कि वो उस धन की प्राप्ति के लिए समस्त जीवन नष्ट कर देता है, कि मनुष्य को कभी भी संतुष्टि नहीं होती। उसने कहा है कि एक तो पशु है मृग, जो एक स्वर की तरफ रीझता है और अपना जीवन, अपना तन जो है वो दे देता है, और मनुष्य क्या है, नर आदमी, मनुष्य, मानव, कि मानव क्या करता है कि पैसे के लिए अपना समस्त जीवन लगा ले देता है, हेतु कि सारा जीवन उसको संतुष्टि नहीं होती और उस पैसे को पाने की इच्छा रखते हुए वो अपना समस्त जीवन लगा देता है। ते रहूं रहीम पशु से अधिक। अब वो कह रही है कि एक पशु की तुलना एक मानव के साथ कर दी, दोनों अपना शरीर दे देते हैं, किस लिए, एक पैसे की खातिर, और दूसरा ये नहीं कि मनुष्य के पास पैसा नहीं होता पर उसका लोभ खत्म नहीं होता, उसका लालच संतुष्ट नहीं होता, जितना है वो उससे अधिक पाना चाहता है। और इसी तरह रहीम जी क्या कह रहे हैं कि वे लोग पशु से भी अधिक निंदनीय। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पशु से भी अधिक निम्न किसे कहा गया है, कि उन लोगों को रीजहु कुछ ना दे, जो किसी की दया भरी पुकार सुनकर किसी की सुंदरता पर आकर्षित होकर कुछ भी नहीं देना चाहते, कि उसको, उनको कोई पुकार रहा है, उनसे कोई मदद की इच्छा रखता है, कोई उनसे अपने तरफ दयालुता का, सहानुभूति का भाव रखता है, पर वो उसकी उस दया भरी आवाज पर रीझते नहीं, आकर्षित नहीं होते और उसको कुछ नहीं देना चाहते। वह लोग जो हैं वो पशु से भी निंदनीय है, कि जो किसी पर भी रीझ कर, अब रीझना किस तरह का है, जो किसी की दया भरी पुकार को, मदद भरी पुकार को अनदेखा कर देते हैं और उसको कुछ नहीं देते हैं। एक तरह से उन कंजूस व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जो किसी की पुकार सुनकर वो धन होते हुए भी, साधन होते हुए भी उनकी मदद करना नहीं चाहते हैं। लास्ट है बिगड़ी बात बने नहीं। अब यहाँ पर बात के बिगड़ने का कारण क्या है, कि जब हम अपनी वाणी पर, अपने वचनों पर संयम नहीं रख पाते, कंट्रोल नहीं रख पाते, तो हम किसी भी बात को बिगाड़ने का कारण बन सकते हैं। अगर सिंपल में क्वेश्चन आ जाए कि बात के बिगड़ने का कारण क्या है, कि व्यक्ति का स्वभाव, कि वो जब हम, हमारी किसी के साथ भी दोस्ती है तो वो दोस्ती मन मुटाव में कब बदल जाती है, जब या तो हम उसको रिश्तों में सम्मान नहीं देते, या हम उसके साथ ऐसी वाणी से के साथ बात करते हैं कि कहीं रिस्पेक्ट नाम का शब्द दिखता ही नहीं है, कि वो उसको हम किसी भी तरह से उसके मन को दुखाने का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बात बिगड़ जाए, अगर संबंध बिगड़ जाए तो लाख करो किन कोई, किन कितने भी, कोई प्रयत्न, उपाय, युक्ति। बेटा आपको मैंने कहा था पेंसिल से नोट रखना, क्योंकि प्राइवेसी अर्थ आते हुए तो कभी भी आपको दोहे की व्याख्या करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। कि बिगड़ी बात, एक बार संबंध या रिश्ता जो है वो बिगड़ जाए तो लाख प्रयास करने पर भी उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको वैसे ही पहले की तरह बनाया नहीं जा सकता। यही बात उन्होंने फर्स्ट दोहे में भी कही है। तब उन्होंने कहा है कि विश्वास का, हमें बता दिया कि विश्वास का बंधन धागे की तरह है, जिस प्रकार धागा टूटे तो उसको जोड़ो तो उसमें गांठ पड़ जाती है, ऐसे ही विश्वास को दोबारा से अविश्वास से बदलने में कोशिश की भी जाए तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह जाती है। अब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण कौन सा दिया है, जिस प्रकार फाटे दूध को मथे ना माखन हुई, कि कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी उपाय कर लो, एक बार अगर दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, उसको आप दोबारा से उसमें से माखन निकालने का प्रयास नहीं कर पाओगे, उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ पर बड़े और छोटे व्यक्ति दोनों को अपनी जगह पर महत्वपूर्ण बताया गया है, कि रहीम जी क्या कह रहे हैं, देखिए बड़े इनको,
अब यहाँ पर बड़े शब्द का अर्थ किस लिए है? जिसके पास सुख साधन संपत्ति धन दौलत है। तो ऐसे संबंधी, ऐसे व्यक्ति जो हमारे संबंध से संबंधी हैं पर वो अमीर हैं, उनके पास धन दौलत है, तो उसको देखकर उसको पाने के लालच में लघु न दीजिए डार। डार शब्द का अर्थ है छोड़ देना, कि लघु कि उससे जो कम है, जिसके पास कम पैसा है, कम धन दौलत है, ऐसे संबंधी को छोड़ नहीं देना चाहिए। कि बड़े व्यक्ति अमीर के लालच में छोटे या गरीब व्यक्ति को छोड़ नहीं देना चाहिए। जहां इसके लिए उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है कि प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है, जहां काम आवे सुई, कि जिस जगह पर, क्योंकि सुई क्या करती है आपको पता है कि जोड़ने का काम, कोई भी कुछ चीज फट जाए तो हम उसको जोड़ने के लिए सुई की आवश्यकता समझते हैं, पर हमारे पास अगर उससे भी तेज, उससे भी तीखी तलवार है भी तो हम उससे वो काम नहीं कर सकते जो सुई कर सकती है। कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। तलवार शब्द का अर्थ है तलवार, कृपान, खड़ग। तलवारी मतलब तलवार, इसके प्रायवाची याद रखना, खड़ग, कृपान, असी और तलवार। कि उन्होंने क्या बताया कि जिस जगह पर, जहां पर सुई की उपयोगिता है वहां तलवार क्या कर सकती है, अर्थात तलवार वहां पर महत्वहीन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी उपयोगिता के कारण ही कार्य में लाई जा सकती है। ऐसे ही अमीर और गरीब व्यक्ति संबंधों में अलग अलग होने पर भी अपना महत्व रखते हैं। अब सेकंड लास्ट, रहीमन निज संपत्ति बिना, निज अपनी। बेटा यहाँ पर वे बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर इस दोहे में और पहला जो हमने किया था निज मन की बिथा, वहां याद रखना अपने मन के दुख की बात की गई थी, यहाँ पर संपत्ति की बात की जा रही है। कि निज अपनी संपत्ति के बिना पूर्ण विपत्ति सहाय, कि कोई भी मुसीबत में हमारा सहायक नहीं हो सकता, कोई भी मुसीबत में हमारी सहायता नहीं कर सकता। कि जब तक आपके पास अपना धन नहीं है, कोई अचानक से ऐसी मुश्किल, ऐसी परेशानी आ गई, तो आप सोचो दोस्त के पास पैसा है ही है, तो उसके पैसे से मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा, तो वो आपकी मदद क्यों करेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं। तो एक तरह से उन्होंने मनुष्य को कहीं ना कहीं जीवन में व्यर्थ पैसा गंवाने से रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या कहा है कि आप कितना भी कमाओ पर कुछ बचत आवश्यक है। किस लिए? क्योंकि वही सेविंग आपको आपकी मुसीबत में सहायता कर सकती है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, थोड़े से कम हो रहे हैं, तब तो कोई मदद कर सकता है, पर अगर आप सोचो सारी की सारी सहायता दूसरे कर दे और मैं इस मुसीबत से आराम से निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कि निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के बिना कोई भी विपत्ति में, मुसीबत में आपकी सहायता नहीं करेगा। बिन पानी ज्यों जलज को, अब यहाँ पर उन्होंने इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जलज कमल का फूल, पंकज, हमने पंख शब्द किया है वो कीचड़, पंकज शब्द कमल, सिर्फ ज लग जाने से, ज शब्द का अर्थ क्या है कि प्रकट होना, किसी चीज का उद्भव होना, उत्पत्ति होना। पंख प्लस ज तो पंकज, कमल। के बिन पानी जो जलज को, जिस प्रकार जल के बिना, पानी के बिना कमल के फूल को नहीं रवि सके बचाए। रवि सूर्य, कि सूर्य भी उसको नहीं बचा सकता, उसको सुरक्षित नहीं रख सकता। कमल के फूल को खिलने के लिए पानी और सूर्य दोनों की आवश्यकता है, पर अगर उसके पास पानी नहीं है तो केवल सूर्य से वो अपना जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही मनुष्य को अगर दूसरे की सहायता चाहिए मुसीबत में, तो उसके पास अपनी संपत्ति होना आवश्यक है। लास्ट दोहा रहता था, एक बार ध्यान से सुनना। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं और तीनों अर्थ तीनों वस्तुओं के लिए अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सिंपल में पहले इस लाइन का अर्थ है कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि पानी जरूरी है और बिना पानी के सब कुछ सूना है, सूना बेकार है। पानी गए ना उबरे, और पानी के बिना ये चीजें महत्वहीन है। मोती मानुष चूर। अब कैसे, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको पानी के 3 अर्थ बता रही हूँ। पानी के 3 अर्थ क्या है? पानी का फर्स्ट अर्थ है चमक। चमक, किसी भी गहने की, किसी भी अलंकार, किसी भी आभूषण का पानी उतर जाए। अगर आपके पास मोती के गहने हैं तो आपको पता है कि वो अगर आप डेली यूज करते हो, उसका पानी
उसकी चमक उतर जाती है तो वो क्या लगता है कि ये पहनने में अब बेकार है। किस लिए? क्योंकि इसका पानी उतर गया है, अर्थात इसकी चमक कहीं समाप्त हो गई है। मनुष्य के लिए पानी, पानी का फर्स्ट अर्थ है चमक, दूसरा अर्थ है सम्मान। हम मुहावरा करते हैं पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, कि किसी को चोरी पकड़े जाने पर वो सबके सामने पानी पानी हो गया, कि वो शर्मिंदा हो गया, कि उसको उसको बेइज्जती महसूस हुई, उसको इंसल्ट महसूस हुई। तो पानी का अर्थ सम्मान। और चून शब्द का अर्थ है चूना। इसको दो तरह से समझो ध्यान से, क्योंकि अभी आपने चूना सिंपल में पहले तो लोग घरों में चूने से जो रंग था वो करते थे। अब आपको इतना पता है, जब स्कूल में हमारी असेंबली होती है, जब तो सुबह सुबह व्हाइट कलर का एक पाउडर सा वो फेंकते हैं, पूरे ग्राउंड में निशान के लिए लगाया जाता है कि बच्चे यहाँ से इस लाइन में खड़े होंगे। इतना तो सबको याद है। तो वो कौन सा है? चूना व्हाइट कलर का होता है। इसको अगर मैं सिंपल भी आपको समझाने के लिए कहूँ तो सूखा पदार्थ, सूखा पदार्थ कोई भी आटा, आटा, क्योंकि जब तक उसमें इसमें पानी का अर्थ है, तीसरा पानी का अर्थ है जल, सिंपल पानी, जिसको वाटर कह देते हैं। पानी का फर्स्ट अर्थ है चमक, दूसरा अर्थ अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि पानी के तीन अर्थ बताएं, चमक, सम्मान और तीसरा सिंपल पानी, जल, उसके लिए ब्रैकेट में लिख दोगे जल। कि अब ध्यान से समझो कि रहीम जी कह रहे हैं कि हमें पानी का महत्व समझना चाहिए। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट शब्द का अर्थ क्लियर कर रही हूँ, मोती। कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोती के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, और बिन पानी के, कि जब उसकी चमक, फर्स्ट अर्थ है उसका चमक, जब उसकी चमक उतर जाती है तो उसके लिए सून बेकार, कि वो बेकार हो जाता है। कोई भी गहना, आपको मैंने सिंपल में समझा दिया कि मोती की माला पहनी हो और उसका पानी डेली यूज कर रही हो, आप उसको लगातार पहने रहते हो, तो कहीं ना कहीं उन मोतियों की चमक उतर जाती है। तो वो क्या कहा जाता है कि इसका पानी उतर गया और ये अब बेकार हो गया है, कि उपयोगी नहीं रहा, कि पानी गए ना उबरे। जब उसकी चमक खत्म हो जाती है तो वो फिर से दोबारा से उतना महत्वपूर्ण या उपयोगी नहीं रहता है। अब दूसरा है मानुष, मनुष्य के लिए पानी सम्मान, कि हमें किसी ने इनवाइट कर लिया, किसी ने अपने घर बुला लिया, खाने के लिए सब कुछ है, हर तरह से वो हमें अच्छा खाना दे रहे हैं, पर वो हमें बुला ही नहीं रहा, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहा। तो आपको कितने भी अच्छे पदार्थ वहां मिल रहे हैं खाने को, पर आपको वहां रुकना पसंद नहीं होगा। आप सोचोगे कि बस किसी भी पल में यहाँ से चला जाऊं। किस लिए? क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे पहले क्या है? उसका सम्मान, कि जिस जगह पर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो क्या कहते हैं रहीम कि मनुष्य के लिए पानी का महत्व एक सम्मान के तौर पर है, कि जब व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, बिन पानी सब सून, के बिना सम्मान के उसे सब कुछ बेकार लगता है। क्योंकि एक बार सम्मान समाप्त हो जाए, कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर वो आसपास के लोगों से बात कर रहा है, सबसे हंसकर मिल रहा है, कि आपको उसने बिल्कुल ही अवॉइड किया हुआ है, आपकी तरफ वो देख भी नहीं रहा, तो क्या आप उस जगह पर रुकना चाहोगे कुछ पल के लिए भी? नहीं। क्योंकि आपको क्या नहीं वहां पर मिला? सिर्फ सम्मान, कि आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ना तो कोई खाने के लिए जाता है, ना तो कोई किसी और चीज के लिए। सिर्फ अगर खाने के लिए अच्छा ना भी हो, वो थोड़ी देर के लिए बस आपसे बात भी कर ले, तब भी हमें लगता है कि नहीं, हम उस व्यक्ति के लिए हम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, तो हमारा सम्मान बना रहता है। तो इसलिए मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? कि सम्मान। जब मनुष्य का सम्मान समाप्त हो जाए, जिस जगह पर हमारा सम्मान ना हो, वहां पर कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। कि सम्मान चला जाने पर हमें सब कुछ अनुपयोगी, महत्वपूर्ण नहीं लगता है। थर्ड है चूना, सूखा पदार्थ। सिंपल में आपको उस चूने में, अब तो आपने देखा नहीं, मैंने बताया कि उसमें क्या होता है कि अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो बिल्कुल तेजाब बन जाता है, कि उसमें हाथ डालने से हाथ जल जाते हैं, उसको लकड़ी से हिलाना पड़ता है। सूखा पदार्थ है तो उसको हाथ में पकड़ा, कहीं भी बिखेर दिया, किसी शादी पर, किसी के घर में कोई फंक्शन है तो उसको फेंका जाता है। किस लिए? कि लोगों को यहाँ तक आने में आसानी हो। तो इसलिए अब सिंपल में अगर आपको देखी हुई चीज मैं बताऊं तो चून का अर्थ है सूखा पदार्थ। सूखा पदार्थ, गेहूं का आटा ले लो, कोई भी आटा ले लो, कि जब तक कि पानी के बिना चून का कोई महत्व नहीं, जब तक पानी चून में
उस सूखे पदार्थ में पानी नहीं मिलाया जाता तब तक वो खाने के लिए उपयोगी नहीं बन सकता, कि बिना पानी के वो बेकार है। हमें आटा दे दिया पर पानी नहीं है हमारे पास, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले तो उससे खाना नहीं बन सकता। इसलिए पानी, जल के बिना उस चूर्ण का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जल में चूर्ण मिलाने से ही वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। मोती के लिए पानी सम्मान, मानुष के लिए पानी मोती के लिए पानी चमक, मानुष के लिए पानी सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट। जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। और चूर्ण के लिए पानी, उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोग कि हम तभी कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास पानी है। सिंपल जल। अब जल्दी से बेटा आंसर दो। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? चाहत, चाहत फर्स्ट यस मैम। बोलो। प्रेम का धागा टूटने पर पहले के भांति क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि एक बार जब मनुष्य का विश्वास टूट जाता है तो वह जुड़ने पर भी कहीं ना कहीं वहां पर एक गांठ पड़ जाती है, और हमारे हृदय में रहता है कि उसने हमें ऐसा कहा था, इसलिए विश्वास फिर से जुड़ नहीं पाता, इसलिए वह पहले के भांति नहीं हो पाता। यस, कि प्रेम का धागा और धागे और विश्वास में उन्होंने क्या समानता बताई है कि जैसे धागा टूटने पर उसको जोड़ने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है, ऐसे ही जब विश्वास का बंधन टूट जाए तो उसको दोबारा से बनाने की कोशिश भी करें तो वो वैसे नहीं बन पाता है। बेटा अंशुमन हैंड रेज करो। अंशुमन मीटिंग में है स्टूडेंट? क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैडम हमसे सुनते नहीं। बच्चे मुझे हैंड रेज उन स्टूडेंट के चाहिए। यस, हमें अपना दुख इशिता दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? यस मैम, हमें अपना दुख दूसरों के सामने प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम अपना दुख सबके साथ बांटते हैं तो वो हमें हंसी का पात्र बना लेते हैं और हमारा दुख कम करने की कोशिश भी नहीं करते और हमारा मजाक बनाते हैं। बस इतना याद रखना कि अपने मन की व्यथा सिर्फ दुख के बारे में कहा है, क्योंकि सुख में कहा जाता है ना, सुख में तो सब साथी पर दुख भी ना कोई। कि दुख में केवल कौन साथी बनता है? जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हम अगर दुख बांटते हैं तो वो उसे कम करने की कोशिश करेंगे या किसी न किसी तरह से उसको उस दुख को सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर हमें हंसी का पात्र नहीं बनाएंगे। पर हम अगर आते जाते हर व्यक्ति के साथ, तुम्हें पता है आज मेरे साथ ये हुआ, तो क्या होगा, वो उस सिचुएशन का लाभ उठाकर कहीं ना कहीं आप में गलती निकालेंगे और उसके कारण आपको ही हंसी का पात्र बना देंगे। सिर्फ दुख हमें सबके साथ नहीं बांटना चाहिए। कि रोते को कोई नहीं जल्दी से हंसाता, हंसते के साथ सब हंसने लगते हैं। बेटा संयम, संयम। बच्चे कोशिश तो करो, क्या फर्क पड़ता है, गलत हो जाएगा। यस यस। संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? कि सागर में ऐसा क्या है? रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा है क्योंकि वो किसी की भी प्यास नहीं बुझाता और वेरी वह गुड। किसी का भी कोई मदद में नहीं आता। और पंख जल, उसमें क्या विशेषता है? पंकजल जो उसके अंदर जीव रहते हैं वह उनकी प्यास बुझाता है और उनको धन्य कर देता। पंख जल चाहे पंख कीचड़, कीचड़ भरा जल है पर उसमें रहने वाले छोटे जीवों की प्यास बुझाता है, इसलिए उसको धन्य, उसको सम्मान दिया गया है। पर सागर की प्रशंसा कोई नहीं करना चाहता कि इतना पानी होने पर भी उसके पास जाने से संसार प्यासा रह जाता है। बच्चे वेरी गुड, कम से कम आप आंसर बोलो। आंसर आपको आते हैं सबको। एक को साधने से सब कैसे सज जाते हैं? गीतिका, गीतिका बेटा अनम्यूट करो जल्दी।
यस मैम। यस बच्चे बोलो। इसके बाद करण आप बोलोगे, अनम्यूट करके रखो अपने आप को। हाँ जी बेटा बोलो। एक को साधने से सब कैसे सज जाते हैं? करण। प्रांजल। यस करण बोलो आंसर। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा बोलो आंसर। एक को साधने से, एक ईश्वर की साधना करने से सब कुछ मिल जाता है, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है उन्होंने? जल्दी बोलो। सिंपल भी अपने आप सोच। मुझे सिर्फ उदाहरण बता दे। मैम कैन आई? यस बच्चे। मैम रहीम जी ने कहा है कि एक को साधने पर सब मिल जाता है। उन्होंने उदाहरण ये दी है कि अगर हम पेड़ की जड़ों की सिंचाई करें तो वो पेड़ हमें फल फूल और छाया देता है। फल फूल और छाया देता है। वेरी गुड बच्चे। बेटा करण आपको भी क्लियर था, आपने सोचने में टाइम लगा दिया। नूरजोत, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता, क्यों? क्या ऐसा कारण है? यस मैम। हाँ जी। जलहीन कमल की रक्षा सूरज भी नहीं कर पाता, क्योंकि रहीमन जी ने हमें बताया कि जब तक हमारे पास खुद की संपत्ति नहीं होती तब तक हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते कि वो हमारी मुश्किल समय में मदद करेगा। ऐसे ही जब तक जलज के पास खुद पानी नहीं है तब वो अपेक्षा नहीं कर सकता कि सूर्य उसकी मदद करे। यस। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? इशिता, चाहत, दोनों में से कोई भी अनम्यूट करो जल्दी। कमलजीत। अवध नरेश को चित्रकूट चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए उन्हें चित्रकूट जाना पड़ा। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? यस चाहत, कौन सी कला सिद्ध की होती है उसने? और यस मैम। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण शब्द बताया था आपको? नूरजोत, वन वर्ड में। यस मैम। कुंडली